बता दें कि बिहार की राजनीति में क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी हनुमान की भूमिका की वजह से बिहार के कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। अपने ही कार्यकर्ता चिराग पासवान को बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक वो पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे घूमते रहेंगे बिहार का सीएम वो कभी नहीं बन सकते हैं। आखिर इस सवाल में कितनी सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल क्या यही है कि मोदी के हनुमान बनने की वजह से चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं या फिर भविष्य में भी नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि मुख्य रूप से बिहार की राजनीति और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान पर यह खबर सबसे ज्यादा सटीक बैठ रही है। जब तक मोदी का हनुमान बने रहेंगे चिराग पासवान तब तक बिहार का सीएम नहीं बन सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह तर्क दिया जा रहा है कि चिराग पासवान की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अत्यधिक वफादारी उनके खुद के मुख्यमंत्री बनने के सपने में बाधा बन रही है। राजनीति में हनुमान शब्द का प्रयोग चिराग पासवान खुद के लिए करते रहे हैं, जिससे वे मोदी के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दर्शाते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी सामने आ रही है। चिराग पासवान पर उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हैं। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शायद इस बात से खुश नहीं है कि चिराग केवल केंद्र की राजनीति या मोदी के समर्थन तक सीमित न रह जाएं। वहीं अगर बात करें तो उनके कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है कि वो सीएम पद पर बैठे और सीएम का पद मिले। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को अक्सर एक युवा और उभरते हुए चेहरे के रूप में देखा जाता है। चर्चा ये है कि अगर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनानी होगी और केवल एक सहयोगी की भूमिका से बाहर निकलना होगा। चिराग पासवान और पीएम मोदी को जिस तरीके से देखा जाता है और जो उनके गठबंधन को दर्शाने का काम करता है कि दोनों के बीच काफी प्रेम है, अटूट निष्ठा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के अंदरूनी असंतोष को व्यक्त कर रहा है। और उनके कार्यकर्ता इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि आखिर कब तक चिराग पासवान बीजेपी के पिछलग्गू बने रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के सहारे उनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ेगा। जब तक वो स्वतंत्र छवि अपनी नहीं बनाएंगे तब तक बिहार का मुख्यमंत्री बनना उनके बस की बात नहीं है। वहीं बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अपना एक मजबूत वोट बैंक भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का अक्सर ये मानना होता है कि गठबंधन की मजबूरी चिराग को एनडीए में बने रहने के लिए भाजपा के साथ रहने की जरूरत और मजबूर कर देती है। लेकिन अगर वे हमेशा भाजपा के छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे तो वे बिहार में नंबर 1 की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि भाजपा या जदयू अपना मुख्यमंत्री चेहरा आसानी से कभी नहीं छोड़ते हैं। वहीं अगर बात करें तो राजनीतिक आलोचना या विश्लेषण जो चिराग पासवान को अपने रणनीति बदलने और मोदी के हनुमान वाली छवि से ऊपर उठकर एक स्वतंत्र जननायक बनने की सलाह दे रहा है, या इस तरीके से अगर देखें तो ये एक चेतावनी भी है। कहीं हनुमान के छवि के फायदे और नुकसान भी हैं। फायदे की बात करें तो इस छवि ने चिराग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में स्थापित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी 100% स्ट्राइक रेट इसी तालमेल का नतीजा थी। केंद्र में मंत्री बनकर उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की। नुकसान की बात करें तो राजनीति में स्वतंत्र पहचान बहुत मायने रखती है। जब तक कोई नेता किसी दूसरे बड़े नेता की छाया में रहता है तब तक उसे स्वतंत्र विकल्प के रूप में देखना जनता के लिए मुश्किल होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको राज्य के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरना पड़ता है, न कि किसी के सहायक के रूप में। वहीं अगर बिहार का जटिल समीकरण समझने की कोशिश करें तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी फिलहाल बीजेपी के साथ आ गई है। नीतीश कुमार इसके पहले एनडीए दल का नेता थे, लेकिन अब जो है परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी है और सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं और भाजपा बिहार में अपना खुद का अलग पहचान बनाना चाहती है। ऐसे में अगर चिराग हनुमान बने रहे तो भाजपा उन्हें एक वफादार सहयोगी तो मानेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद ही किसी बड़े नेता या फिर नीतीश कुमार जैसे साथी को देना अपसंद करेगी, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान में वो दमखम अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे बीजेपी को भी लगता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के वैसे चेहरे नहीं है, वैसे दमदार विकल्प नहीं है जो सम्राट चौधरी में उन्होंने देखा और आखिरकार बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का गवाह है, इस बात की गवाही दे रहा है कि चिराग पासवान जब तक अपनी स्वतंत्र छवि नहीं बनाएंगे तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर बैठना बिल्कुल भी जायज नहीं उनके कार्यकर्ता समझ रहे हैं। और ये इस बात की गारंटी देता है कि चिराग पासवान को अब
अपनी हनुमान वाली छवि से निकलकर राम बनने की कोशिश करनी होगी। यानी कि नेतृत्व क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। बिहार में नेतृत्व करने की जो कला है वो उन्हें सीखनी पड़ेगी और अकेले चलकर आगे अपने नाम का झंडा इतना बुलंद करना होगा कि कोई भी पार्टी सबसे पहले चिराग पासवान का नाम ले। खबर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।